हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। और आज है डे 28 ऑफ माय 75 हार्ड चैलेंज का। और मैं अभी सुबह सो के उठा हूँ। मैं पिछली 2 रातों से ठीक से सो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हुआ है। आज रात भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट पूरी रात मैं नहीं सो पाया। और मेरी आंख लगी होगी सुबह 5-6 बजे, और मैं अभी उठ गया हूँ, 8:30 बज रहे हैं। तो 2-2.5 घंटे की नींद हुई है और अभी नींद आ भी नहीं रही है। तो अभी मुझे क्या है कि मैं अभी फ्रेश होऊंगा, उसके बाद पानी पीऊंगा और फिर मुझे कॉफ़ी पीनी है और फिर मॉर्निंग कार्डियो करूंगा। और मीनवाइल मैं अपने कुछ ऑफिशियल काम से भी निपटा लूंगा। पर अभी बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब सर दर्द ने पूरी तरीके से पकड़ रखा है मुझे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं। गाइस, आई लव द टेस्ट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। ये मेरी फेवरेट है और इसको पी के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सिर्फ बोलता हूँ, बहुत कड़वी लगती है यार। अभी जाके साइकिलिंग करनी है और उसके बाद फिर मुझे ऑफिस के काम निपटाने हैं। और मैं गुड्डा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मिस तो सबको ही कर रहा हूँ, बट स्पेशली गुड्डा को। वही पूरे दिन डाडा 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 करके मेरे से चिपकी रहती है। बाकी तो ये है, चलो जब उन्हें टाइम मिला तो आ गया, अदरवाइज़ नहीं। तो गुड्डा को ऑल द टाइम मुझे ही चाहिए, कि डाडा ही चाहिए उसे। और आज जैसे कि दशहरा है तो शायद आज जिम बंद हो, तो दोनों वर्कआउट आज घर पे ही होंगे। तो इवनिंग वर्कआउट में आज हम देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं घर पे। अगर हुआ तो आर्म्स ट्रेन कर लेंगे। आर्म्स के लिए तो सफिशिएंट इक्विपमेंट है हमारे पास, बट बाकी दूसरे बॉडी पार्ट के लिए इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ठीक से किया जाए तो मैनेज हो जाता है। आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस, बट आर्म्स कर लेंगे और कल लेग कर लेंगे जिम में। क्योंकि आज हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे, पता नहीं शाम तक ये ठीक होगा नहीं। मैं मेडिसिन लूँगा भाई। मैं कोई भी पंगा नहीं लेने वाला हूँ कि नहीं भाई बिना मेडिसिन के ठीक हो जाओ। और ये, क्योंकि अगर ये पकड़ लिया ना मुझे, पिछली बार आपको याद हो मैं हॉस्पिटल जाना पड़ गया था हेडेक की वजह से। तो ये जितना जल्दी रिकवर हो जाए उतना अच्छा है मेरे लिए। तो मैं मेडिसिन लूँगा, एक गैस की गोली होती है और एक कोई पेन किलर, सो दैट मुझे दूसरे काम करने में आसानी हो। पीस थ्री पीस 2 पीस डबल ब्रेस्टेड पीस। डबल वेस्ट। हाँ, एक कोई डबल ब्रेस्टेड आपके पास पड़ा हो तो दिखा दो, साइज उससे सही मिल जाएगा। 19 शोल्डर, 24 बाजू, 14। कोई साइड नहीं होने का, जैसे ये दिखेगी साफ। ये वाला चेक ये भी दिक्कत। हाँ, वो तो तीन ऑप्शन नहीं, तीनों लाइट रहा नहीं हो। चलो इस बार ये बना दो। नौमी किस दिन है? सोमवार 1 तारीख की। हाँ, दो को दे दो। नहीं, दो को छुट्टी दो है। को छुट्टी है, फिर एक एक को ले लो। हाँ, एक को ठीक ले है, दो को पहनना है। हाँ, एक को ले ले लो। लो। एक को या 30 को ले लो। एक को या 30 को ले लो फिर। ये लंबाई है अभी आप प्रेजेंट इससे ज्यादा रहेगी। 38 है। इससे ज्यादा रहेगी। 39 का। लंबाई आपने हाई वेस्ट लिया है ना? बॉटम 39.5 कितना? का। 14। 39 बहुत। बॉटम 14। 14 कर दे बॉटम। ये पैर बोला। आई और एक बता रहा हूँ। 39 हाफ कोट। हम नेहरू प्लेस मार्केट आए हुए थे और अभी हमने यहाँ से कुछ खरीदा नहीं है, सिर्फ एक सूट सिलवाने के लिए दिया है अपना, जो विंटेज टच में है। उसे हम पहनेंगे नौमी के बाद। फाइनली मेरा सूट बनके रेडी हो चुका है और मैं आया था दुकान पे टेलर की कि पैसा सिलाए। तो ये लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था मेरे लिए। पहनते ही बहुत ज़्यादा मुझे बहुत कंफर्टेबल और बहुत क्लासी लग रहा था मेरा सूट। और इट वॉज लाइक कि मेरा बेस्ट डिसीजन रहा इसे सिलवाने का, स्टिच करवाने का। मोस्टली मैं जो सूट पहनता हूँ सारे टेलर्ड ही होते हैं। मतलब मैं रेडीमेड सूट ना के बराबर, एक या दो कोई ब्लेजर होगा तो होगा, अदरवाइज में सारे सूट्स मेरे टेलर्ड होते हैं, कि जिससे मुझे अपनी फिटिंग मिल जाए इजीली। क्योंकि सूट के कुछ रूल्स होते हैं, अगर उसकी फिटिंग उतनी एक्यूरेट नहीं है तो फिर वेस्ट है वो, फिर किसी काम का नहीं।
सूट लेने के बाद फिर मैं आ गया था पटरी से कुछ एसेसरीज वगैरह परचेज करने। नेहरू प्लेस में पटरी पर बेल्ट बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत ही सस्ते दामों में। जो बेल्ट मैं बाहर से 2-2,500 रुपए की परचेज करता हूँ, वो यहाँ पे 300 से 500 के बीच में मिल जाती है। तो मैंने 2 बेल्ट अपने ले ली। एक तो फुल्ली फॉर्मल थी और एक सेमी फॉर्मल थी। और फिर बेल्ट लेने के बाद मैं आ गया अपने घर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि आज जिम बंद होगा, क्योंकि आज दशहरा है। तो अब हमें वर्कआउट घर पे ही करना पड़ेगा। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं मुदगर से अपने शोल्डर, काफ़ी 3-4 दिन से मैंने ट्रेन नहीं किए हैं मुदगर से, तो आज मैं मुदगर और गदा वर्कआउट पहले करूँगा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा अपने आर्म्स को ट्रेन करूँगा। और यही 30-40 मिनट का मेरा वर्कआउट रहेगा। उसके बाद फिर मुझे नहाना है और फिर देखते हैं, कहीं अगर जाने का प्रोग्राम बनता है तो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं कहीं। और कुछ खाने पीने का भी मन कर रहा है, लाइक डिनर करने बाहर चले जाएं, कुछ हेल्दी ऑप्शन फूड के। तो यही है सारा। अभी मैं वर्कआउट करके फिनिश करके फिर जाता हूँ। मुदगर वर्कआउट कितना अच्छा होता है ये मुझे अब जाके पता चला है। पहले मैं बचपन से करते देखता था अपने गांव में पहलवानों को, या फिर मूवीज़ में, जैसे भी कोई पहलवान की मूवी या कुछ भी इस तरह की होती थी बॉडी बिल्डिंग टाइप की, तो उसमें मुदगर यूज़ होता था। तो मुझे लगता था कि ये फालतू काम क्या है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि इससे शोल्डर मोबिलिटी कितनी अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ कितनी अच्छी रहती है, बैलेंसिंग कितना अच्छा रहता है, ये सारा कुछ पता चल रहा है। इसके हम 3 से 4 सेट करेंगे, उसके बाद शेप आनी शुरू हो गई है। अब रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है 75 हार्ड चैलेंज के। हार्ड तो है ही ऑफ कोर्स, तभी इसका नाम भी 75 हार्ड है। बट इसके रिजल्ट देखने लायक हैं। अगर मैं नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता तो शायद इतने अच्छे रिजल्ट्स ना आते, क्योंकि हफ्ते में एक चीट मील होती और फिर 1 से 2 हो जाती, 2 से 3 हो जाती, पता नहीं चलता। अब कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब चीट करना ही नहीं है 75 दिन तक। तो ये सबसे अच्छी बात है। और सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, हमने अपने आप को एक तरह का टास्क दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बॉडी थोड़ी गर्म होगी तो करने में और ईजी हो रहा है मेरे लिए। तो वर्कआउट के 3 सेट हो गए हैं। अब मैं गदा से वर्कआउट करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ज़्यादा हैवी गदा है, बट इससे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऊपर जाके ग्रोथ ही होनी है, इससे ऊपर और ज़्यादा हैवी उठा पाएंगे। तो ये गंदगी हो गई, साफ़ करना है। बाहर धूल बहुत आती है, जैसा कि आपको पता है कि बिल्डिंग टूट रही है, इसमें धूल, ढक्कड़ और गंदगी बहुत आती है। ये मुझे बुलेट के साथ मिला था कपड़ा। मैं अपने इक्विपमेंट साफ करता हूँ। तो ये है मैंने कहा था। हालाँकि यहाँ से पकड़ के करना होता है, देखते हैं यहाँ से कितना कर पाता हूँ मैं। जय श्री राम। आज जय श्री राम। अभी नहीं हो रहा है गाइस, हाथ से ज़्यादा भर गए हैं, इन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने दूंगा पहले, और उसके बाद फिर मैं करूंगा बाइसेप ट्राइसेप। बाइसेप शायद हो भी जाए, ट्राइसेप करने में थोड़ी सी मौत आएगी। तो थोड़ा सा इन्हें हाथों को रिलैक्स हो जाने दो। अब पता चल रहा है कि गधा वर्कआउट कितना डिफिकल्ट है। एनीवेज, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर परत इंसान। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। करेंगे बाइसेप्स नॉर्मल रेगुलर डंबल कर कंट्रोलिंग वे में। हैमर कर्ल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं मेरे। अपना वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ। अभी थोड़ी देर में 10 मिनट इलेक्ट्रिकल चलाऊंगा, उसके बाद अपना वर्कआउट कर दूंगा कंप्लीट। और आज का वर्कआउट होता है कंप्लीट। 2 एक्सरसाइज ही कर पाया मैं, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा भर गए हैं। अब इससे ज़्यादा डंबल मूव कर नहीं रहे। ऑल्दो आई हैव अ वेरी लाइट वेट डंबल लाइक 7.5 kg, बट वो भी उठाने मुश्किल हो रही। तो अभी हम करेंगे इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद प्रोटीन शेक, फिर शावर लूँगा, फिर रेडी होता हूँ। आज मैंने बहुत दिनों बाद सुबह साइकिलिंग की थी, आज इलेक्ट्रिकल नहीं किया था। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल अभी कर लूँ, 10 मिनट का करूँगा, जिससे मैं थोड़ा सा ब्लड फ्लो सही रहेगा और थोड़ा सा ब्रीथिंग कंट्रोल करना ईजी होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल करने से सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे अभी ये हो रहा है कि मैं अपनी स्टेमिना को बिल्डअप कर पा रहा हूँ, और अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल है। वरना मैं 4 फ्लोर चढ़ने में ही थक जाता था। अब ये दिन के कितने भी चक्कर लगा लूँ, इतनी थकान नहीं होती जितनी पहले होती थी। गाइस, मेरा वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और अब मैं जा रहा हूँ शावर लेने। शावर लेने के बाद मैं कुछ काम है वो निपटाऊंगा, क्योंकि रात के अब 11 से ऊपर का टाइम हो गया और अभी हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि सारे रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं।
तो अभी ये देखते हैं, अगर कुछ अगर अच्छा फूड मिलता है तो वी विल ऑर्डर इन होम ओनली, या फिर देखते हैं घर का जो रेगुलर खाना वही खाएंगे। और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में कल। और कल के दिन मैंने काफ़ी कुछ सोच रखा है अपनी एक्टिविटीज़। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए फिर सनातनी ब्लॉग्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर होने बहुत ज़रूरी हैं और ये सिर्फ आप ही लोग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।